अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए, डट के उनका मुकाबला करना चाहिए। और हम समझते हैं कि पीडीएम अगर मिल के मुकाबला करते हैं, अगर हम मिल के उनका सेनेट इलेक्शंस में भी मुकाबला करते हैं तो इंशाल्लाह हम कामयाब भी हो सकते हैं। पीटीएम के फैसलों के मुताबिक पीपल्स पार्टी क़यादत 31 दिसंबर तक जाली अरकान से इस्तीफे लेगी, लेकिन सेनेट इलेक्शन भी लड़ेगी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के बाद बिलावल भुट्टो का ऐलान, तजवीज दी कि पीडीएम सेनेट इलेक्शन में मिलकर मुकाबला करे। नाअहल हुकूमत को अदलिया और पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए। 31 जनवरी तक वजीर आजम मुस्ताफी ना हुए तो हम खुद उन्हें घर भेजेंगे। आमदन से ज्यादा असासों के केस में नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार। तर्जुमान नायब के मुताबिक लीग रहनुमा ने मुलाजिम तारिक मीर के नाम पे एक बेनामी कंपनी बनाई। कंपनी के अकाउंट में 40 करोड़ की रकम जमा कराने के कोई खातिर खास जराए भी साबित न कर सके। दौरान तफ्तीश मुलजिम बतौर तनख्वाह उस रकम के हुसूल का कोई सबूत नहीं दे सका। ख्वाजा आसिफ को आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। लरसते हुए कांपते हुए ये फैसले किए जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत जाने का खौफ और शिकस्त जो है वो इनकी चेहरों पे भी नज़र आ रहा है, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी नज़र आ रहा है, और इनकी जो हरकतें हैं, जिस तरह से इन्होंने अब ख्वाजा आसिफ साहब को अरेस्ट किया है, ये उसमें भी साफ झलक रहा है। ख्वाजा आसिफ को नवाज शरीफ से वफादारी की सजा दी जा रही है। खौफजदा हुकूमत ने उन्हें ना छोड़ा तो हालात खराब हो सकते हैं। लीगी नायब सदर मरियम नवाज की वार्निंग, कहा कि ख्वाजा आसिफ ने बताया था कि किसी ने उन्हें बुलाया और कहा कि आप नवाज शरीफ को छोड़ दें तो आपकी केसेस 15 दिन में खत्म हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने इनकार किया तो कहा गया कि नताइज देख लीजिएगा। अपोजिशन के अरकान असम्बली इस्तीफे दें तो फौरन मंजूर किए जाएं। विफाकी काबीना के इजलास में वजीर आजम इमरान खान की स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत। JUI के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह ने के खिलाफ फौज मुखालिफ बयानात पर मुकदमा दर्ज करने की भी मंजूरी। गैर मुल्की फंडिंग से चलने वाली NGOs से मुतालिक रिपोर्ट तलब। अमरीका में पाकिस्तानियों के खुफिया असासों का पता चलाने के लिए NAB और FBI में मुआहिदों की मंजूरी। पीटीएम माजी का किस्सा बन गई। खुद अपोजिशन के अंदर मुखालिफ तहरीक शुरू हो गई। भारत के आलाकार खुद टूट फूट का शिकार हो गए। ये क्या हुकूमत गिराएंगे? वजीर इत्तला शिबली फराज का वार। शाह महमूद कुरैशी बोले, वजीर आजम तो 31 जनवरी तक मुस्ताफी नहीं होंगे। अपोजिशन ने इस्तीफे देने हैं तो अभी दे दें। 31 जनवरी की डेडलाइन का भी वही हाल होगा जो 31 दिसंबर की डेडलाइन का हुआ था। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का JUI फजल रहमान से अलहदगी का ऐलान। JUI से निकाले गए रहनुमाओं की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना शरानी ने कहा कि अकाबरीन से विरासत में मिलने वाली जमात का नाम JUI पाकिस्तान है। फजल रहमान ने JUI फे के नाम से अपना ग्रुप बनाया, जिसका हम कभी हिस्सा नहीं बने। मौलाना फजल रहमान की अपनी जमात तितर बितर है, इसलिए वो बच्चों के साथ गुड्डा गुड्डी का खेल खेल रहे हैं। आसिफ जरदारी ने PTM का नजरिया मलिया मेट कर दिया। फिरदौस आशिक आवान का बयान। फयाजुल हसन चौहान बोले कि असल JUI पाकिस्तान के सामने आने के बाद मौलाना फजल रहमान की सियासत दफन हो चुकी। पीपल्स पार्टी के इलेक्शन लड़ने के ऐलान के बाद PTM क़यादत को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चोर चोर के इल्जामात लगाने वाले इमरान खान अब मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। चोर हुक्मरानों को किसी सूरत नारोन नहीं मिलेगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, इमरान खान पहले चोरी कराते हैं, उसे छुपाने के लिए कमीशन बनाते हैं और फिर भूल जाते हैं।
एक कर्जा और चीनी चोरी कमीशन बनाया था, उसका क्या हुआ? बताया जाए बिजली, गैस, LNG में डकैतियों पर किसको पकड़ा गया? वजीर आला सिंध की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेशी। तजावुजात से मुतालिक रिपोर्ट पेश न करने पर चीफ जस्टिस का मुराद अली शाह पर इजहार बरहमी। कहा कि कराची गांव में तब्दील हो गया, शहर में सड़कें, पानी, पार्क, मैदान कुछ भी नहीं। कमिश्नर कराची को कुछ नहीं पता, 2-2 महीने के लिए तो कमिश्नर लगाते हैं। सबको नजर आता है कराची के साथ क्या किया। मरदमशुमारी में जो किया गया वो सबने देखा। अदालत ने कहा तरक्की नहीं हुई, जिस पर माजरत के साथ मुझे एतराज है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मौकिफ। कहा कि हम सड़कों को वुसअत दे रहे हैं, फुटपाथ को क्लियर कराया। मेयर के पास तजावुजात के खात्मे की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं किया। स्टील मिल्स वफाकी और सिंध से ज्यादा मजदूरों का हक है। वफाकी हुकूमत स्टील मिल हमें चलाने दे। सुप्रीम कोर्ट का कराची सर्कुलर रेलवे मुकर्ररा मुद्दत में बहाल करने का हुक्म। रेंजर्स और पुलिस की मदद से सर्कुलर रेलवे की जमीन फौरी बागुजार कराने की हिदायत। 1 माह में डीजी रेलवे को पेशरफ्त रिपोर्ट समेत पेश होने का हुक्म। किलानी रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे की जमीन पर कायम रिहायशी मंसूबे की तामीर रोकने के अहकामात। कल तक हिल पार्क से तजावुजात के खात्मे की रिपोर्ट तलब। वफाकी काबीना में मरदमशुमारी की मंजूरी पर सिंध हुकूमत का एतराज। मरदमशुमारी का मामला CCI में जेर इल्तिवा है। वफाकी काबीना CCI की मंजूरी के बगैर समरी मंजूर नहीं कर सकती। वजीर आजम को खत में वजीर आला सिंध का मौकिफ। सुप्रीम कोर्ट शो ऑफ हैंड्स के जरिए सेनेट इंतखाब पर कानूनी राय देने के लिए तैयार। सदारती रेफरेंस पर समाअत के लिए 4 जनवरी की तारीख मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। वफाकी काबीना ने चेयरमैन IBR की मुद्दत में 3 माह की तौसीक कर दी। टिम्बर माफिया से निमटने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में FC की 3 बरस के लिए तैनाती का फैसला। इक्तिसादी राबिता कमेटी और निजकारी कमेटी के 24 दिसंबर के फैसलों की तौसीक। वफाकी काबीना ने चेयरमैन IBR की मुद्दत में 3 माह की तौसीक कर दी। कोरोना की खतरनाक किस्म बरतानिया से पाकिस्तान मुंतकिल। बरतानिया से कराची आने वाले 3 मुसाफिरों में नए कोरोना वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक बरतानिया से आने वाले 12 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। 6 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया, 3 में नए कोरोना वायरस की तस्दीक। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 63 अफराद जाँ बहक। 1776 नए मरीजों का इजाफा। NCOC का इजलास। कोरोना वैक्सीन की जल्द दस्तयाबी के लिए हिकमत अमली का जायजा। वैक्सीन के हवाले से जारी आलमी मैन्युफैक्चरर्स के साथ बातचीत पर ब्रीफिंग। भारत में सिख किसानों के मौशी कत्लेआम के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज जारी। लाखों काश्तकार मोदी सरकार के काले कानून के खिलाफ 34 रोज से सड़कों पर। मशरिकी पंजाब में काश्तकारों ने कॉर्पोरेट सेक्टर के मंसूबों पर काम रोक दिया। जानलेवा सर्दी और पकड़ धकड़ के बावजूद मुजाहिरीन का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कराची से कश्मीर, हर जगह खून जमा देने वाले जाड़े की जागीर। कलात में पारा -12, लही में -10, कोयटा में -9, पुलवामा, बारामूला, मारलम जब्बा में -5 डिग्री। कराची में सर्दी की शदीद लहर जुमे तक बरकरार रहने की पेशगोई।